कार्यक्रम के अध्यक्ष बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति आदरणीय राधाकांत त्रिपाठी, माननीय मंत्री संरक्षण श्याम रजक जी, माननीय मंत्री खान एवं उत्तर विभाग देवनारायण आर्य जी, माननीय मंत्री मानव संसाधन विकास विभाग के शाही जी, दानापुर की माननीय विधायक श्रीमती आशा सिन्हा जी, हाजीपुर के माननीय विधायक श्री नित्यानंद राय जी, विकास आयुक्त श्री केसी साहा जी, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री शशि शेखर जी, पटना के प्रमंडलीय आयुक्त श्री के.पी. रमैया जी, वन निर्माण विभाग के सचिव सुधीर कुमार जी, श्री चंचल कुमार जी, उपको के वन निर्देशक सुमन जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, मैं नगर विकास विभाग को और बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक साथ अनेक योजनाओं पर काम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। एक जमाने से इन योजनाओं पर हम काम करना चाहते थे और जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारे सामने समस्या रही है कि हम काम करें कैसे। तो इसी को ध्यान में रखकर नगर विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए हम लोगों ने बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम का गठन किया 2009 और उसके बाद निगम को बना देने के बाद अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती है। उनके लिए अधिकारियों का चयन करना पड़ता है, उनको काम करने के लिए चूंकि नया संगठन होता है तो कई प्रकार की प्रारंभिक औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। तो ये सब करते हुए अंततोगत्वा को काम करने लगा और अब इन लोगों ने टेंडर निकाला, टेंडर को फाइनलाइज किया, एजेंसी का चयन किया और अब 617 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से जलापूर्ति की 5 योजनाओं बोधगया, खगौल, दानापुर, फुलवारी शरीफ और मुजफ्फरपुर में प्रारंभ करने का निर्णय लिया। तो ड्रेनेज जल निस्सरण योजना राजगीर के लिए और सीवरेज एवं सीवेज ट्रीटमेंट योजना बोधगया, हाजीपुर, बक्सर और बेगूसराय अब प्रारंभ हो रहा और मैं समझता हूं कि अभी और योजनाओं पर ये काम करने की स्थिति में होंगे। हम लोगों की ये सोच है कि ये जो हमारा बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये नगर विकास की सभी योजनाओं का, जितने हमारे नगर निकाय हैं, चाहे नगर निगम हो या नगर परिषद और कुछ मामलों में नगर पंचायत, उनकी योजनाओं को, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उसको ये लागू करें। अब स्कीम तो जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको पैसा भी मिल जाता है, कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और कुछ राज्य सरकार भी मदद करती है। और यही नहीं, ये काम तो अर्बन लोकल बॉडीज के, इसके अलावा हम नगर विकास की और योजनाएं राज्य योजना से लेते हैं, नगर विकास मुख्यमंत्री
नगर विकास योजना। उसके लिए एक अलग जिला स्तर पर संचालन समिति बनाई गई है प्रभारी मंत्री जी के अध्यक्षता में, और जिसमें नगर से संबंधित सारे माननीय विधायक एवं विधान पार्षद सब उसके सदस्य होते हैं। और कुछ योजनाओं के बारे में निर्णय लेते। हम लोग को यह महसूस हुआ था कि अभी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं इनको तय करना है बहुत सारी योजनाओं के बारे में, और कुछ योजनाओं में क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही थी। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन या अन्य कई केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उनको, तो हम लोगों ने तय किया कि नगरों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। अब किसी शहर में देखिए तो उसमें सड़क की स्थिति खराब थी। फिर दूसरी बात है कि लोग जो शहरों में बसे हुए हैं कहाँ जाए घूमने के लिए, खुली जगह नहीं, पार्क नहीं, पौंड नहीं, अगर थे भी तो बहुत गंदी स्थिति। और फिर उनके यहाँ प्रकाश की भी व्यवस्था नहीं, इल्यूमिनेशन शहर के, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और तो अन्य प्रकार की समस्याएं तो हैं, तो ये हम लोग ने तय किया था कि कम से कम हम हर एक चाहे वो नगर पंचायत की क्यों न हो, हम एक सड़क, मुख्य सड़क बना दें, हर जगह एक पार्क का निर्माण करेंगे, एक जो वाटर बॉडी है, तालाब है, पौंड है, उसका जीर्णोद्धार करेंगे या नया खुदाई करेंगे। तो इसके लिए नगर विकास योजना की शुरुआत। अब जो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आती है जिसमें से कुछ का कार्यान्वयन हो रहा, तो इसको बनाए कौन, ये समस्या। तो इसलिए जो बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया गया, अब ये काम कर पाए। और शुरू में जो दिक्कतें होती है उन दिक्कतों को पार कर जो शुरुआती कठिनाई होती है उसका सामना करते हुए, और जो हम लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग टर्फ होता है, कोई भी चीज को शुरू कीजिएगा तो शुरू की जड़ता, तो उस जड़ता को तोड़ना पड़ता है, लेकिन एक बार जब वो जड़ता टूट जाए तो फिर गाड़ी चल पड़ती। तो ऐसा ही मेरा विश्वास है कि वो जड़ता टूट गई, काम शुरू हो रहा है, 10 चिन्हित परियोजनाओं पर कार्यारंभ हो रहा है। अब ये रुकेगा नहीं, अब ये तेजी से आगे बढ़ता चलेगा। और नगर में विकास की बहुत योजना है हमारे यहाँ। तो अभी हम सब लोग देखते हैं, हम लोग देहात से निकल कर बच्चों को पढ़ाने के लिए किराए के मकान में, पटना में ही देखिए ना, पटना को भी क्या हम लोग सर, पटना का भी जो बुरा हाल है, कहाँ किस परिस्थिति में रहते हैं। बेतरतीब विकास को फैलाव हो रहा, विकास तो नहीं कहेंगे उसको, विकास तो है ही फैलाव हो रहा। कहीं भी गड्ढा में लोग मकान बना रहे हैं, सोचते हैं कि अभी मकान बना रहे हैं तो सड़क बनेगी। बरसात के दिनों में जाइए तो किस हालत में लोग थे। इस बार बरसात अच्छी हुई, जाने का रास्ता नहीं, लोग बना लेते हैं, कोई हम लोगों की योजना नहीं, पहले के मास्टर प्लान भी किस प्रकार का था उस पर ठीक ढंग से और क्रियान्वयन नहीं, नए मास्टर प्लान बनाने में हम लोग लगे हुए। और अब नगर के विकास पर हम लोगों ने ध्यान देना शुरू किया, कैसे एक्सपेंशन। जब पटना ही ठीक नहीं है और सिर्फ पटना को ठीक करने से भी काम नहीं चलेगा। यहाँ तो बिहार का हर आदमी सोचता है, जो भी थोड़ा साधन संपन्न होता है तो सोचने लगता है कि चलो पटना में एक मकान बना लें, फ्लैट ले लें, किसी के पास बचत होती है या किसी तरह से पैसा हुआ दे के अपार्टमेंट बुक करा लेता है। अनावश्यक इसको देखते हैं कि पटना के लिए आता है। तो हम लोग का ये भी विचार है कि हम अन्य शहरों को भी ठीक ढंग से विकसित करें। शहरों के विकास का मतलब क्या, सिर्फ आवासीय व्यवस्था नहीं, उसका बुनियादी ढांचा भी ठीक हो, आधारभूत संरचना हो, सड़क हो, ड्रेनेज हो, सीवरेज हो, ये सारी व्यवस्था हो, बिजली का प्रबंध हो, और उसके अलावे वहां पर पढ़ाई का केंद्र हो, व्यवसाय का अच्छा केंद्र हो, जिसको हब करते हैं हर दृष्टिकोण से, मतलब ट्रेड, इंडस्ट्री, एजुकेशन, सब तरह की गतिविधि वहां पर हो। और किसी को अलग से पटना आने की जरूरत नहीं। बगल में उत्तर प्रदेश देखिए,
सब लोग कोई लखनऊ नहीं जाना चाहता, वहां पर अनेक शहर भी कतिपय कारणों से, ऐतिहासिक कारणों से भी, और वहां का शहरीकरण पहले हुआ, या अन्य प्रांतों का जिसका नाम लीजिए, उस प्रांत में आप देखिएगा कि कोई एक ही सेंटर नहीं, अनेक शहर है जहां जाने का आकर्षण होता है। और बिहार में ले देकर पटना, हम मुजफ्फरपुर को बढ़िया बना सकते हैं, दरभंगा को बना सकते हैं, गया को बना सकते हैं, भागलपुर को बना सकते हैं, अन्य कई और शहर, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं यार, इसका मतलब ये नहीं कि उनको नहीं बना सकते, अन्य अनेक शहर हैं जिनको हम बेहतर बना सकते हैं, हम लोग का इरादा हो। लेकिन अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ कानून बनाने पड़ते हैं, कुछ पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो हम लोग अभी कुछ कानून बना रहे हैं, कुछ पॉलिसी बना रहे हैं, मैं समझता हूं, ताकि शहरों का एक्सपेंशन हो सके और ठीक ढंग से और दुरुस्त ढंग से शहर का फैलाव हो। अभी तो बेतरतीब है, जहां भी चले जाइए हर जगह बेतरतीब। हालांकि इतना बेतरतीब होने के बाद भी विचित्र है कि बिहार का शहरीकरण मात्र 11.3%। कोई शहरीकरण बढ़ा नहीं। पिछले जो जनगणना के आंकड़े हैं 2001, वहां 10.6%, हाँ, और अब बढ़ करके 11.3%। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम, 10.5%, तो उससे बढ़ करके 11.3, इतना तब सुस्त गति से, धीमी रफ्तार से शहरीकरण तो होना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शहर ऐसे बने जो वाकई शहर कहलाने लायक, शहर की जो नागरिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो, शहर व्यवस्थित हो। आज क्या अव्यवस्था है शहरों में। अब पटना का तो हाल है, मैं तो कोई फोरम नहीं छोड़ता हूँ जिस पर इसकी चर्चा नहीं करता हूँ। चले जाइए, ऊंचे ऊंचे मकान है, जाने का रास्ता सकरा है, डर लगता है साहब। और हम साइस्मिक जोन 5 और 4 के बीच में, बताइए कि भूकंप आएगा तो होगा क्या। यानी रेस्क्यू के लिए कोई वाहन भेजना और रेस्क्यू करने में कठिनाई, क्योंकि भूकंप से कुछ नहीं होती है क्षति। भूकंप के कारण जो मकान गिरते हैं और उसमें जो भगदड़ मचती है और मलबों में जो दबते हैं, उसके चलते मृत्यु होती है। धन की क्षति तो होती है, संपत्ति का नुकसान तो होता है, मकानों का नुकसान होता है, लेकिन जान का नुकसान इस कारण से। अब जिन देशों में पहले भूकंप बहुत आता था, जापान जैसे देश, उन्होंने मकान बनाने की तकनीक बेहतर बना ली। भूकंप आते हैं लेकिन तबाही नहीं, उतनी तबाही नहीं होती। अभी जापान किस त्रासदी से गुजरता, जापान में बराबर भूकंप आता था, उन लोगों ने मकान की टेक्नोलॉजी बना दी और अब दुनिया भर में वही टेक्नोलॉजी लोग अपना, उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी। ऊंचे ऊंचे मकान, लेकिन भूकंप की स्थिति में ढहते नहीं, वो घड़ी के पेंडुलम की तरह झूल जाते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, लेकिन वो गिरते नहीं। इस तरह से मकान की टेक्नोलॉजी हम लोगों को वही अपनाना पड़ेगा। और जापान में जो अभी सुनामी आई, भूकंप हुआ और उसके बाद जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ, इन सब चीजों के बाद अभी 25 तारीख को विश्व शांति स्तूप का कार्यक्रम, जापान का एक बड़ा जत्था है, वहां हर साल आता है। आप कल्पना करिए कि उस तरह की स्थिति उत्पन्न हो, रिक्टर स्केल पर 9 पर हुआ भूकंप, अपने यहां तो भुज के स्केल पर ही 6.9 रिक्टर स्केल पर हो जाए तो जो तबाही मचेगी इस कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हमने कहा कि भाई ये सब चीजों को जल्दी से जल्दी बिल्डिंग बाय लॉ में हम लोगों को बना करके, नए मकान बनते हैं उनको तो बिल्कुल उन मापदंडों पर को अपनाना ही पड़ेगा। जो पहले के बने हुए मकान हैं उनको रेट्रोफिटिंग कराना पड़ेगा और फिर वो तकनीक अब धीरे धीरे उपलब्ध हो गई। हम आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार कहते रहे, वो लोग भी इसका प्रयास कर रहे हैं। जो ये टेक्नोलॉजी है, हमारे जो राज मिस्त्री हो, सिर्फ इंजीनियर ही, राज मिस्त्री, मिस्त्री सबकी ट्रेनिंग करानी
तो अव्यवस्थित चलता रहा है, सबको व्यवस्थित करना, बहुत चीजों की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, और लोगों ने वक्त दिया है, विश्वास भी प्रकट किया है, तो हम लोग एक एक काम में लगे। बात खुशी है कि शहरों को थोड़ा व्यवस्थित अब जो है उसको एक सीमा के आगे तो व्यवस्थित किया ही नहीं जा सकता, लेकिन जो कुछ भी हम कर सकते वो करें। अब जो नया इलाका फैले वो तो ठीक से फैले, और पुरानों में भी, जो पुराने इलाकों में भी जो बेहतर किया जा सकता वो किया। तो ये योजना है, और नगर विकास विभाग इस दिशा में कानून, बाईलॉज, नियम बनाने में लगा हुआ है, और उसके अनुरूप नीतियों को बनाने में लगा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है, मैं तो चाहूंगा कि इस कैलेंडर ईयर को ये बीतने न दे, इस कैलेंडर ईयर को बीतने नहीं दे। 2011 में कानून, बाईलॉज, नीतियां बन जाए, और 2012 से कम उस पर अमल हो जाए। विलंब से ही सही, शुरुआत तो हो जाए। बेटर लेट देन नेवर। कभी न करने से तो अच्छा है, कभी तो शुरू किया जाए, देर से ही शुरू करने में। तो मैं नगर विकास विभाग को पूरी शुभकामनाएं देता हूँ, और त्योहारों का मौसम चल रहा है, कल दीपावली थी, अब छठ आने वाला है। इन सभी त्योहारों के लिए मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और जो समय सीमा बताई गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज और सीवेज ट्रीटमेंट योजनाओं में उसी के अंतर्गत हो। इसमें जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन में केंद्र और राज्य दोनों का पैसा लगता है। जो गंगा बेसिन अथॉरिटी की तरफ से जब नया एक अथॉरिटी बना है, मुझे खुशी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक अथॉरिटी बनी है, जिसमें जो गंगा के से जुड़े हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उसके सदस्य हैं। इसकी एक आध मीटिंग भी हो चुकी है, और हम लोग तो चाहते हैं कि तेजी से हो, बल्कि स्टेट लेवल पर जो अथॉरिटी है उसको अधिकार दे दिया जाए, योजनाओं की स्वीकृति का एक स्तर तक, ताकि तेजी से काम हो सके। अभी तो कुछ हमारे शहरों के बारे में स्वीकृति वहाँ से मिली है, सीवरेज और सीवेज ट्रीटमेंट योजना की, और हम उम्मीद करते हैं कि पटना के लिए सबसे बड़ी योजना बनेगी, क्योंकि मेरी अपनी समझ है, मैंने देखा, खुद भी जाकर देखा, सब हाउसेज को देखा, एक एक चीज को देखा। अब वो जो पुराना था वो फेल कर गया, कैसा बना, स्लोप का ख्याल नहीं था। सारा पानी मतलब गंगा नदी के नजदीक पहुंच करके फिर वापस जाता है, ये कहां है, बेउर के पास। अब बेउर से फिर ला करके उसको आप डालते हैं। अब आज तो हालत ये है कि गंगा नदी में जाइए, बाकरगंज का नाला देखिए, कितना गंदा है। अब ये छठ के लिए तो अब तो गंगा नदी थोड़ी और दूर चली गई, पहले कलेक्ट्रेट घाट के पास थी, इस बार दूर चली गई। पहले हमको लोगों ने बताया कि दलदल है, उसको ठीक करना पड़ेगा, तो दलदल ठीक करने के लिए लोग गए तो देखा कि तो गंगा नदी का पानी था, ये तो बाकरगंज नाला का पानी। तो हुआ कि उसको रोक दीजिए, उसमें कम से कम ये नाले के पानी में थोड़ी लोग रख करें। तो नाला खुला हुआ है, पानी जा रहा है, तो क्या करे, कोई देखेगा क्या करेगा, हम लोगों को। और जब हमने पहली बार देखा बोरिंग रोड का राजापुर के पास पानी गिरते हुए, मुझको इतना बुरा लगा, और तब से हमने कहा कि साहब हर हालत में जो भी करना पड़ेगा, गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन प्रदान करने वाली इतनी बड़ी आबादी है, इसके पानी की जरूरतों को पूरा करता है, पर्यावरण के लिए उसका रखते रहना जरूरी है। एक तो ऐसे ही इन दिनों गंगा नदी में पानी कम, आप सब लोगों में से बहुतों का तजुर्बा होगा, हमको गंगा नदी के किनारे अवस्थित एक कस्बे में जन्म लिए, तब से गंगा नदी का हाल देखा है। पढ़ने के लिए पटना आए तो हम लोगों का कॉलेज जो था गंगा नदी के किनारे, आज के गांधी घाट से जाकर देखते हैं आज क्या स्थिति हो गई। बालू का बिल्कुल टापू जैसा उभर आया है, चारों तरफ पानी कम, गहराई कम, छिछली हो रही हमारी नदियाँ, फरक्का में बांध बन गया, बराज बन गया। नतीजा ये है कि बालू जो पानी के बहाव के साथ चला जाता था समुद्र में, उसका बहाव रुक गया। अब सब जगह टीला है, थोड़ा पानी आता है, किनारे में बाढ़ आ जाती है, लेकिन फिर पानी नहीं। अभी देखा गंगा नदी में पानी अच्छा आया था,
बहुत वर्षों के बाद डिस्चार्ज काफी था, लेकिन देखिए अब हालत ये है कि कलेक्ट्रेट घाट पे गंगा जी का पानी, अब वहां पर पटना शहर के नालों का पानी, तो क्या पूरा, तो पटना का सीवरेज और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एकदम बिल्कुल नए सिरे से, इसके बारे में हमने विभाग को कुछ सुझाव अपनी तरफ से दिए और मुझे पूरा विश्वास है कि उसका जो ये सब कुछ तैयार करेंगे, तो वो तो पुराना है, वो तो विफल हो गया, धन का बचा नहीं, तो उसको फिर से बेहतर ढंग से पटना का भी बनाना पड़ेगा, इसी तरह से अन्य शहरों का बनाना पड़ेगा। तो आज तो कुछ योजनाओं की शुरुआत है, अच्छा है, कम से कम 600 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत हो रही है, तो जिसको हम लोग देखते हैं कि शुरुआत तो अच्छी, तो आगे प्रगति भी अच्छी होगी। और मैं इतना ही आश्वस्त करूंगा कि हम लोगों का पूरा समर्थन है, सहयोग है, और मेरे स्तर पर कोई निर्णय के लिए आपको आने की जरूरत है तो हमारे यहाँ आपको विलंब नहीं लगेगा, और बाकी किसी भी समय विभाग जो चाहे अंतर विभागीय समस्याएं अगर उत्पन्न होती है तो मेरे संज्ञान में लाए, ताकि जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो। और अब जरूर शुरू हो, ताकि अगले 3-4 वर्षों में हम शहरों की सूरत कुछ बदल सकें, और शहरों की सूरत इतनी बदले कि लोग महसूस करें। आज बहुत सारी चीजों को लोग महसूस करें, मन से डर निकला, महसूस करें। अब पहले की तुलना में बेहतर सड़क पर चल रहे, ये अनुभव उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे शहरों की स्थिति अच्छी हो और उसको लोग महसूस करने पड़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार नगर विकास विभाग के मंत्री को और तमाम नगर विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी को, नगर निकायों को, सबको मैं बधाई